dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 5 of class 5th. The name of the chapter is food and health. तो 5th chapter food and health के बारे में हम पढ़ेंगे आज. क्या है food और health? food क्या होता है जिसमें हमारे पूरी तरीके से न्यूट्रिएंट्स इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, ड्रगेज एंड वाटर आल्सो. और हेल्थ हम किसे कहते हैं हेल्थ, और उसको कैसे हम और ज़्यादा हेल्दी और एक्टिव रह सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. इसमें देखते हैं हेल्थ मीन्स बीइंग फिट and in both body and mind. A healthy person feels active, happy and strong. Health means क्या होता है, जो कि बॉडी से भी और माइंड दोनों तरीके से वो फिट रहे, उसे ही हेल्दी बोला जाता है. और ये क्या करता है, एक हेल्दी पर्सन कैसा फील करता है, अपने आप को एक्टिव, हैप्पी और स्ट्रॉन्ग फील करता है, जो भी हेल्दी पर्सन रहेगा. गुड हेल्थ इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ इलनेस बट अ बैलेंस ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग. गुड हेल्थ सिर्फ बीमारियों से दूर रहना ही नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, फिजिकली और मेंटली भी वो फिट रहना चाहिए. वी कैन स्टे हेल्दी बाय फॉलोइंग दीज सिंपल हैबिट्स. कुछ स्टेप्स होते हैं जिनकी वजह से हम फिट और हेल्दी रह सकते हैं. जैसे कि हमें क्या करना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स फूड्स हमें खाना चाहिए. न्यूट्रिएंट फूड लेने से हम क्या रहेंगे, हमारी बॉडी फिट रहेगी, यानी कि उसमें न्यूट्रिएंट डाइट और बैलेंस डाइट भी उसमें होनी चाहिए. एक्सरसाइज और खेलना हमें रेगुलर करना चाहिए, और हमें अपने आप को भी और अपने चारों तरफ को भी हमें गंदगी नहीं रखनी चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए. गेट एनफ रेस्ट एंड स्लीप. हमें पूरी तरीके से रेस्ट और स्लीप भी लेना चाहिए, ये नहीं कि काम ही काम करते रहें, हमें रेस्ट और स्लीप भी करना चाहिए. प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम जर्म्स एंड डिजीजेज. जर्म्स और डिजीज से भी हमें दूर रहना चाहिए, अपने आप को प्रोटेक्ट रखना चाहिए इन चीज़ों से. कंपोनेंट्स ऑफ फूड. तो फूड के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो वी ईट अ वैरायटी ऑफ फूड्स एवरी डे. द फूड वी ईट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प आवर बॉडी ग्रो एंड स्टे स्ट्रॉन्ग. तो हम जो फूड की जितनी भी वैरायटी हम डेली लेते हैं, उन सब में हमें क्या खाना चाहिए, हमें न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी ग्रो करे और हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो. मेन न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं हमारे फूड के अंदर, मेन न्यूट्रिएंट्स हमारे होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स. ये हमारे क्या हैं, मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमें अपने फूड में लेने चाहिए. अलोंग विद दीज, इसके अलावा हम अपने खाने में रगेज और वाटर भी लेते हैं, और ये सारे कंपोनेंट्स हमें सही अमाउंट में लेने चाहिए, यानी कि एक चीज़ को हम ले जा रहे हैं या एक चीज़ हम बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं. तो हर एक चीज़ का एक अमाउंट होता है, उस अमाउंट में हमें लेने चाहिए. इससे क्या होगा, हम हेल्दी और एक्टिव बने रहेंगे. नेक्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स. तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स are energy giving nutrients that helps us to our daily activities. They provide fuel for our body to work, play and stay active. तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारा एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि जिससे हमें एनर्जी मिलती है, वो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है, और हमें डेली हमें उसको लेना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स को. इससे क्या होता है, ये हमारी बॉडी में फ्यूल का काम करता है, जैसे कि गाड़ी में ईंधन होता है, पेट्रोल डीजल, इस तरीके से हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट वर्क करता है. और हम जितने भी हमारे एक्टिव रखने वाले काम है, खेलना कूदना खाना पीना, सब हम कार्बोहाइड्रेट्स से जब हमें एनर्जी मिल जाती है तो उससे हम ये सब काम कर पाते हैं. दो टाइप्स के होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, एक होता है स्टार्च और एक होता है शुगर. तो जो फ्रूट्स में जो फूड होता है उसके अंदर हमें किस चीज़ से मिलता है, ये सब चीज़ें, फ्रूट्स, पल्सेस, सीरियल्स, हनी और पोटैटोज, इन सब से हमें स्टार्च मिलता है. और जो शुगर होता है वो किस में सबसे ज़्यादा होता है, शुगर आर रिच सोर्सेज. शुगर जो सबसे ज़्यादा सोर्स होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, और इससे हम तुरंत हमें एनर्जी मिल जाती है अगर हम क्या ले, शुगर लेते हैं. वैसे तो स्टार्च और शुगर दोनों ही बहुत कार्बोहाइड्रेट्स के मेन सोर्सेज हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत जल्दी हमें इनसे एनर्जी मिलती है. लेकिन अगर दोनों कंपेरिजन करें तो शुगर में ज़्यादा सोर्सेज होती है कार्बोहाइड्रेट्स के. तो इसमें देखिए फ्रूट्स हैं, ये आपके पल्सेस हैं, ये सीरियल्स हैं, ये शुगर है, ये पोटैटोज है और ये हनी है. इसके बाद आता है फैट्स. तो फैट्स क्या होता है, वैसे ये भी एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स से कोई भी चीज़ कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा हमें मिलती है इससे एनर्जी फैट से, लेकिन ये हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं. इसकी एनर्जी को यूज़ करने में ज़्यादा हमें ज़्यादा मतलब इसमें मेहनत लगती है, ज़्यादा दिक्कत होती है. जैसे कि फूड्स किस किस में, फैट्स किस किस में होता है, जो बटर होते हैं, घी, ऑयल, मिल्क, और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं, ये रिच सोर्सेज होते हैं फैट्स के. फैट्स क्या करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है और साथ ही साथ हमें वार्म भी रखता है, गर्म भी रखता है. और ये ज़्यादा मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स जितनी हमें एनर्जी देते हैं उससे डबल एनर्जी हमें फैट से मिलती है. लेकिन फिर भी क्या होता है,
हमारे लिए अगर हम बहुत ज़्यादा अगर हम फिर भी इनको खाते हैं तो ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। एक्स्ट्रा फैट इन द बॉडी कैन लीड टू ओबेसिटी विच मे कॉज डिजीज लाइक डायबिटीज़ एंड हार्ट प्रॉब्लम। अगर हम बहुत ज़्यादा फैट अगर हम ले लेते हैं तो हमारे अंदर प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है, डायबिटीज़ वगैरह भी हमें हो सकती है ना ज़्यादा लेने से। तो द बॉडी स्टोर कुछ तो जो बॉडी होती है जो ज़्यादा फैट हो जाती है वो हमारी बॉडी एक्स्ट्रा फैट को स्टोर भी कर लेती है, ठीक है, और फिर हम उस स्टोर करिए फैट को हम जब हमें नीड होती है जब हम उसको ले लेते हैं। देखिए ये हमारा मिल्क है, ये ऑयल है, ये वेजिटेबल्स हैं, इन सब से हमें फैट्स भी मिलता है, ड्राई फ्रूट से भी घी, और ये हमारा बटर है, इन सब से हमें फैट मिलता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स में देखिए proteins help our body grow and repair worn out cells. They are also called body building nutrients. तो प्रोटीन हमारे क्या होते हैं? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमें कहीं भी अगर हमें हमें बॉडी को ग्रो करने में और उसकी सेल्स जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है उनको रिपेयर करने में इसकी नीड होती है। हम प्लांट और एनिमल्स दोनों से हम क्या ले सकते हैं? प्रोटीन ले सकते हैं, प्लांट से भी और एनिमल से भी। तो प्लांट्स में कैसे ले सकते हैं? मिल्क, एग, फिश, मीट, पल्सेस, सोयाबीन्स और चीज़ आर रिच इन प्रोटीन्स। तो प्लांट और एनिमल्स दोनों से हम ये सब चीज़ें हम ले सकते हैं। और जो ग्रोइंग वाला चिल्ड्रन होता है उसको बहुत ज़्यादा हमें प्रोटीन देने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो ग्रोइंग वाले बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन अच्छे से लेना चाहिए जिससे कि वो स्टोर हेल्दी बने रहें, ठीक है। ये देखिए इसमें यहाँ पर ये एग्स हैं, ये फिश है, ये मीट है, ये चीज़ है, पल्सेस और ये सोयाबीन है। इनमें बहुत ज़्यादा हमारी प्रोटीन होती है। नेक्स्ट है हमारा मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या होते हैं? ये हमारे बहुत ज़्यादा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनकी, मिनरल्स की। और ये किस में हेल्प करते हैं? हमारी जो बॉडी जो हमारी बोन्स होती हैं और जो हमारे टीथ होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग रखने में, और हमारे जो हार्ट होते हैं हमारे हार्ट को भी हेल्दी और सही तरीके से काम जिससे कि हमारी बॉडी करे उनको करने में हमारी बहुत ज़्यादा ये हेल्प करते हैं मिनरल्स। इंपॉर्टेंट मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? आयरन, कैल्शियम, आयोडीन और फॉस्फोरस, ये हमारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं। और जब मिनरल्स की कमी हो जाती है अगर हमारी बॉडी के अंदर तो कौन सी बीमारी होती है? टू लिटिल आयरन कॉज एनीमिया एंड टू लिटिल आयरन कॉज गॉइटर। अगर बहुत ज़्यादा हमारी आयरन की कमी होती है तो उससे हमें एनीमिया हो जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा आयोडीन की कमी हो जाती है तो उससे हमें गॉइटर हो जाता है। तो ईटिंग अ वैरायटी ऑफ फूड्स हेल्प आवर बॉडी गेट ऑल द मिनरल्स इट नीड। हमें अपने फूड की वैरायटी में मिनरल्स इंक्लूड करना चाहिए जिससे कि हम इन चीज़ों से बीमारियों से बचे रहें, ठीक है। रगेज क्या है? तो रगेज और डाइटरी फाइबर, रगेज को डाइटरी फाइबर्स भी बोलते हैं। ये हमारा जो हमारा खाना होता है उसको बिना रगेज के हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, और हमारे डाइजेशन सिस्टम को ये स्मूथ करता है। रगेज की हेल्प से खाना डाइजेस्ट होने में जो खाना होता है वो स्मूथ होता है जिससे इजीली डाइजेस्ट हो जाए। और जो हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं बॉडी से उनको निकालने में भी रगेज हमारी हेल्प करता है। रगेज हमारे स्टमक को भी क्लीन रखता है और जो कॉन्स्टिपेशन है उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो वी गेट डाइटरी फाइबर फ्रॉम फ्रूट्स। कहाँ से फिर हम ले सकते हैं ये डाइटरी फाइबर्स, यानी कि रगेज को हम कहाँ से ले सकते हैं? फ्रूट्स है, सलाड्स हैं और वेजिटेबल्स हैं। जो वेजिटेबल्स में कौन सी? कैबेज, कैरेट और स्पाइनक, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स हैं जिससे कि हम रगेज ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाटर। तो देखिए वाटर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ डाइट इज नीडेड बाय द बॉडी एवरी डे। इट हेल्प्स इन डाइजेशन फूड, रिमूविंग वेस्ट एंड कीपिंग द बॉडी कूल। वाटर भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमें वाटर ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि इससे जो हमारी बॉडी के जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। उनको बाहर निकालने में और फूड को डाइजेस्ट करने में भी ये हमारी हेल्प करता है, और हमारी बॉडी को कूल रखने में भी हमारी हेल्प करता है। Water also helps carry nutrients to different parts of the body beside drinking water. जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं तो उनको डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने में भी वाटर हेल्प करता है। और इसके अलावा वाटर पीने के अलावा वाटर को हम पीने से तो हम ले ही सकते हैं वाटर को, इसके अलावा हम वाटर की किस चीज़ में पूर्ति कर सकते हैं? तो जो कुछ फ्रूट्स होते हैं और कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जैसे कि वाटरमेलन है, कुकुम्बर है, ऑरेंजेस है, ये सब हमारे ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जिनसे कि हम वाटर की पूर्ति भी कर सकते हैं, और इससे हम फ्रेश और हाइड्रेट भी बने रह सकते हैं इन्हें लेने से।
अब आता है हमारा बैलेंस डाइट। देखिए बैलेंस डाइट में ये सब चीज़ें हमारी इंक्लूड होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को लेने से हमारा जो खाना है वो हमारा बैलेंस्ड डाइट कहलाता है। यानी कि जो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, वगेज, वाटर, मिनरल्स, ये सब चीज़ें जिसमें होती हैं वो हमारा बैलेंस डाइट होता है। और इससे हमारी बॉडी को ग्रो करने में, हेल्थी बनने में और एक्टिव रहने में और बॉडी के और पार्ट्स को काम करने में, अदर वर्क करने में हमारी हेल्प होती है। तो वी शुड ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेनी चाहिए। और जो फैट होता है उसको एक लिमिट में ही हमें लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें फैट नहीं लेना चाहिए। ये जो जितना भी हमारे इम्पोर्टेंट फूड्स होते हैं ये हमें डेली लेने चाहिए। इससे हमें डेली जो हमारा बैलेंस डाइट है इसको हमें डेली लेना चाहिए। इससे हम हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बने रह सकते हैं। ठीक है। एक्सरसाइज एंड रेस्ट। तो एक्सरसाइज और रेस्ट क्या होता है, देखिए एक्सरसाइज करना और रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं और फिर रेस्ट भी करते हैं तो इससे हमारी जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग बनी रहती हैं और हम दोबारा से एनर्जी हमें मिल जाती है। जब हमें री एनर्जी मिल जाती है तो हम किसी भी काम को और अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। तो एक्सरसाइज करने से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, और इसके अलावा एक्सरसाइज हेल्प्स अस स्टे फिजिकली फिट एंड एक्टिव। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये हमें फिजिकली फिट रहते हैं और हम एक्टिव बने रहते हैं। और जितने भी हमारे नर्वस सिस्टम का काम होता है वो सब इम्प्रूव होता है एक्सरसाइज करने से। और जो हमारी ब्रेन को जो हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है वो भी हम एक्सरसाइज करने से अच्छे से पहुंच जाती है ब्रेन के पास ऑक्सीजन। ठीक है। एक्सरसाइज हमें क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज अगर हम डीपली सांस लेते हैं तो हमारे जो लंग्स होते हैं स्ट्रेंथनेस उनके अंदर आती है, मतलब स्ट्रेंथनेस मतलब मजबूती से बनी रहती है, लंग्स की स्ट्रॉन्ग से बने रहते हैं। और इसलिए हमें डेली हमें खेलना चाहिए और हमें फ्रेश एयर भी बाहर की भी हमें लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन एंड हेल्प अस द हार्ट वर्क मोर एफिशिएंटली। हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है एक्सरसाइज करने से। और जो हमारे जो हार्ट के जो वर्क होते हैं वो सब इजीली हमारे हो जाते हैं एक्सरसाइज करने से। रेगुलर एक्सरसाइज मेक्स आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारी बोन्स क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती हैं और मसल्स भी हमारी स्ट्रॉन्ग होती हैं। और एक्सरसाइज करने से जो हमारा पसीना बाहर आता है उससे हमारे जो टॉक्सिन्स और वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। और हमें एक्सरसाइज के बाद हमें सोना भी चाहिए, यानी कि बस एक्सरसाइज ही करते हैं, सोना भी चाहिए जिससे कि हम दोबारा से री एनर्जी हमें मिल जाती है। ठीक है। रेस्ट क्या है, रेस्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट वर्क फॉर कीपिंग अवर बॉडी हेल्थी। इट हेल्प्स आवर मसल्स रिलैक्स एंड रिगेन एनर्जी। रेस्ट करने से हम दोबारा से हमारी बॉडी को हेल्थ रखने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेस्ट करना। और रेस्ट करने से हम दोबारा से हमें री एनर्जी मिल जाती है और रिगेन हमें एनर्जी दोबारा से मिल जाती है। और हम हमारी जो मसल्स हैं वो रेस्ट करती है, उस रेस्ट करने में हमें हेल्प मिलती है। रेस्ट करने से वो मतलब मसल्स को भी फिर रिलैक्स मिल जाता है। अ गुड नाइट स्लीप मेक्स अस फील फ्रेश एंड एक्टिव फॉर द नेक्स्ट डे। अगर हम रात को अच्छे से सोते हैं तो फिर हमारी बॉडी से फ्रेश बनी रहती है और हम अगले दिन के लिए भी एक्टिव हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है हमेशा एक सही पोजीशन में हमें मतलब रेस्ट करना और स्लीप करना तो होना ही चाहिए। इसके अलावा हमें अपनी बॉडी को एक सही पोस्चर देना चाहिए, मतलब बैठने के टाइम में हमें सीधे बैठना चाहिए, चलने के टाइम हमें सीधे चलना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम अपनी बॉडी को बेस्ट पोस्चर दें, मतलब अच्छे से पोस्चर दें, तो फिर हम जो है अच्छे से हेल्थ भी बने रहेंगे। ठीक है। तो रेगुलर मेडिकल चेकअप, देखिए इतना करने के बाद भी कई बार हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अगर हमें लगे कि हमें क्या करना चाहिए कि बॉडी में कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें अपनी बॉडी का रेगुलर चेकअप भी वैसे कराते रहना चाहिए, जिससे कि हमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें पहले ही पता चल जाए। ठीक है। Okay, we should also visit a dentist regularly for a dental checkup. The dentists help you keep your teeth clean, healthy and free from cavities. हमें अगर दांतों में भी कोई प्रॉब्लम है तो हमें डेंटिस्ट को भी ज़रूर दिखाना चाहिए। तो डेंटिस्ट क्या करते हैं, हमारे दांत को क्लीन, हेल्दी और कैविटीज़ से बचाने के लिए हमारी हेल्प करते हैं।
अब देखते हैं इसमें प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। फूड को भी हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फूड क्या हो जाते हैं, स्पॉयल हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं जर्म्स की वजह से, जैसे कि बैक्टीरिया और मूल्स उसके ऊपर एक्टिव हो जाते हैं और वो खाना खराब हो जाता है। तो मूल्स हुआ, ब्रेड वगैरह के ऊपर भी एक सरफेस एरिया वो जमा लेते हैं जिससे कि फूड खराब हो जाता है, और ऐसे फूड अगर हम खाते हैं तो वो हमारे लिए अनसेफ हो जाता है। मतलब अनसेफ मतलब कि ठीक नहीं होता, वो खराब रहता है हमारे लिए। आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट आल्सो स्पॉइल क्विकली ड्यू टू बैक्टीरिया। जो मिल्क, एग्स और मीट होता है वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से हमारा खाना। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बिगिन टू रॉट आफ्टर अ फ्यू डेज एज वेल। थोड़े दिन बाद ही जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो भी खराब रॉट हो जाती हैं, सड़ने लग जाती हैं वो। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कभी भी अपने खाने को खराब और सड़े भुसे खाने को, जो सड़ जाता है, बुझ जाता है, ऐसे खाने को हमें कभी भी नहीं खाना चाहिए। तो हमें फूड को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। उसके लिए हमें क्या क्या मेथड्स है जिसका हमें यूज़ करना चाहिए। देखिए इसमें है बैक्टीरिया एंड मोल्ड्स नीड एयर टू लिव, सो फूड शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स। तो जिस चीज़ से खाना खराब होता है बैक्टीरिया की वजह से, तो वो ना आए इसके लिए हमें मेथड्स यूज़ करने चाहिए। जैसे कि बैक्टीरिया एयर में जल्दी, एयर होती है, एयर में बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, तो हमें अपने खाने को ऐसे कंटेनर में रखना चाहिए जिसमें कि एयर ना आए। ठीक है, तो उन्हें एयर टाइट कंटेनर उन बर्तनों को बोला जाता है। बैक्टीरिया कैन नॉट लिव एट लो टेम्परेचर, हैंस मिल्क, मीट, एग्स एंड वेजिटेबल्स आर केप्ट इन रेफ्रिजरेटर्स टू स्टे फ्रेश। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो लो टेम्परेचर पर ग्रो नहीं कर पाते हैं, एक्टिव नहीं रह पाते हैं। तो इसलिए हमें अपने फूड, वेजिटेबल्स, मिल्क और एग, ऐसी चीज़ें जो जल्दी ख़राब हो जाती है, उनको हमें रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए जिससे कि वो फ्रेश बने रहें। फ्रूट्स और फिश भी कई बार बॉयल करके और स्टेलाइज करके, सील करके उसको एयरटाइट टिन में, बर्तन में रख देनी चाहिए। और इससे क्या होगा, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंश्योर दैट नो एयर रिमेन्स इनसाइड ड्यूरिंग कैनिंग। लेकिन ऐसा जब हम एयर टाइट बर्तन में रखें तो उस वक्त हमें देख लेना चाहिए कि उसके अंदर कोई एयर तो नहीं रह गई है, तो उसके लिए इंश्योर हो जाना चाहिए, उसे एयर टाइट बर्तन में ही रखना चाहिए। ठीक है, एयर टाइट कंटेनर। इसके अलावा ट्रेडिशनल मेथड्स भी ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स बहुत पहले से चले आ रहे मेथड्स हैं, बहुत अच्छे मेथड्स होते हैं। इसमें क्या होता है, जो पिकल्स, चटनी, मुरब्बा, ये सब चीज़ें फ्रूट्स और वेजिटेबल से, इन सब चीज़ों को इन फ्रूट्स और वेजिटेबल से पिकल्स, चटनी, ये सब चीज़ें बना लेते हैं और इससे वो जो है प्रिजर्व रहता है हमारा फूड। तो उनमें हम क्या करते हैं, सॉल्ट, शुगर, ऑयल, विनेगर और स्पाइसेस डालकर हम इन चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को डालने से फ्रूट और वेजिटेबल्स प्रिजर्व रहते हैं। बॉइलिंग डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया, सो मिल्क कैन बी सेफली स्टोर्ड फॉर 2-3 डेज आफ्टर बॉइलिंग। मिल्क को अगर हम अच्छे से बॉयल कर दें तो वो भी 2 से 3 दिन तक हम सेफ रह सकता है। तो इसलिए बॉइलिंग मेथड भी बहुत अच्छा मेथड है प्रिजर्व करने का फूड को। बैक्टीरिया को मॉइस्चर की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। तो जो सीरियल्स और ग्रेन्स होते हैं उनको हमें ड्राई एरिया में रखना चाहिए, उन्हें अच्छे सुखाकर, और तब हम उन्हें रखना चाहिए जिससे कि उसमें बैक्टीरिया ना ग्रो करें। उसके बाद कुछ वेजिटेबल्स भी ऐसी होती हैं जिनको अगर हम सन ड्राइड में सुखा कर रख दें तो उनको हम ऑफ सीजन में, यानी कि जब उनका सीजन नहीं होता है, तब हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने फूड प्रिजर्वेशन के बारे में अच्छे से पढ़ा और पूरे चैप्टर को आपने अच्छे से समझा होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टू दिस चैप्टर वेरी वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय एंड बाय बाय। थैंक यू।